इलेक्ट्रिकल नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। सीसीटीवी कैमरा कनेक्शन फॉर फार्म, होम, ऑफिस या शॉप। हमें फार्म, होम, ऑफिस या शॉप पर सिक्योरिटी बढ़ाना है, मतलब में सिक्योरिटी चाहिए, तो वो हम सीसीटीवी कैमरा की मदद से हम घर बैठे देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं। तो ये टाइप का ये कनेक्शन होगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सीसीटीवी कैमरा कनेक्शन के लिए सबसे पहले डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, वो सीसीटीवी कैमरा कोई भी कंपनी का हो सकता है। मेमोरी कार्ड, जो यहाँ जितने दिन का डेटा चाहिए उस हिसाब से आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, ज़्यादा स्टोरेज भी आप कर सकते हो। उसके बाद चाहिए होगा चार्जर एंड केबल्स, कि इसको ये कैमरे को चलाने के लिए हमें चार्जर चाहिए होगा और उसके साथ केबल कनेक्टेड होगा। और ये सीसीटीवी कैमरा के साथ इनबिल्ट ही होता है, मतलब में ये एक सेट होगा तो चार्जर और केबल इसके साथ ही आ जाएगा। दूसरा चाहिए होगा वाईफाई डोंगल, तो इसके साथ नहीं होगा केबल, चार्जर और केबल, तो हमें इसे चलाने के लिए चार्जर और केबल चाहिए होगा। पावर बैंक, तो अगर हमें बैकअप पावर देना है, डायरेक्टली चलाना है, तो पावर बैंक की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आपको लाइट चली जाएगी फिर भी आपको पावर, मतलब में बैकअप, सीसीटीवी कैमरा का बैकअप चाहिए कि चलना कंटिन्यूअस 24/7 चलना चाहिए, तो उसके लिए आपको पावर बैंक लगाना पड़ेगा। और एक मोबाइल चाहिए होगा डिवाइस, मतलब में ये आपका ही मोबाइल है, तो उसमें ये मोबाइल में आपका सीसीटीवी होगा, वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सिस्टम है, तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप में समझाता हूँ। एक चाहिए होगा एमसीबी पावर सप्लाई के लिए, और एसी पावर सप्लाई के लिए ये एक बोर्ड चाहिए होगा, मतलब में आप ज़्यादा सॉकेट वाला भी ले सकते हो या फिर एक पावर केबल वाला भी ले सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें पावर सप्लाई का देख लेते हैं कि सिंगल फेज एसी सप्लाई, तो हमें कहीं से भी सिंगल फेज एसी सप्लाई ले लेना है। तो यहाँ एमसीबी आएगा और उसके साथ जुड़ा होगा ये सॉकेट, मतलब में पावर ये आएगा यहाँ से, कि यहाँ से स्टार्ट होगा और ये स्विच से ये सॉकेट होगा वो ऑपरेट होगा, और इसके साथ ही अर्थिंग जुड़ा हुआ होगा। ये हमने एक एक्स्ट्रा लिया हुआ है कि ऐसे आपके कनेक्शन करना है कि ये चार्जर से आप कि केबल का यूज करके हम डायरेक्टली कहाँ देते हैं इसको, पावर बैंक को। ये पावर सप्लाई से हम चार्जर को यूज करके पावर बैंक को सप्लाई देंगे। पावर बैंक को सप्लाई होने के बाद ये हम डायरेक्टली इसका जो केबल होगा, पावर बैंक का केबल होगा, वो हम सीसीटीवी को दे देंगे, तो सीसीटीवी चालू हो जाएगा। डायरेक्टली भी हम दे सकते हैं, ये अगर ये निकाल दे, पावर बैंक निकाल दे, तो डायरेक्टली ये केबल डायरेक्टली इसमें फिट हो जाएगा और डायरेक्टली चलेगा। मतलब में इसमें चार्जर डालोगे तो डायरेक्टली सीसीटीवी कैमरा चल जाएगा। पर यहाँ अगर पावर कट होता है तो ये आपका सीसीटीवी है वो बंद हो जाएगा। अगर आपको ऐसा चाहिए कि पावर कट हो फिर भी आपका कैमरा बंद नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको पावर बैंक या यहाँ बैटरी लगानी होगी। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर सप्लाई या यूपीएस लगा के भी आप चला सकते हो। और इसमें चाहिए होगा सीसीटीवी कैमरा में मेमोरी कार्ड, जितना आप स्टोरेज लगाना चाहते हो उतना ले सकते हो। ये दूसरा पावर सप्लाई है, मतलब ये दूसरी जगह होगा, ये दूसरी जगह होगा, और ये आपको डोंगल लगाना होगा। अगर आपको डोंगल नहीं लगाना, वाईफाई डोंगल नहीं लगाना है, आप कोई भी कंपनी का लगा सकते हैं, पर आपको ये चलाने के लिए वाईफाई चाहिए होगा। तो वाईफाई आपके पास अगर पहले से मौजूद है, आपके पास राउटर है, तो आप उसका वाईफाई यूज करके भी आप इसको चला सकते हैं, या फिर आपका मोबाइल का ये जो वाईफाई होगा वो दे के भी इसको चला सकते हैं। पर वो डिवाइस जो होगा वो कंटिन्यूअस इसको कनेक्टेड रहना चाहिए, कि जो भी आपका सीसीटीवी कैमरा है उसके साथ कंटिन्यूअस वो कनेक्टेड होना चाहिए, तो आपको वो मोबाइल के एप्लीकेशन में वो दिखेगा। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें एप्लीकेशन होगा, ये कनेक्टेड होगा ये वाईफाई से, ठीक है। ये पहले कनेक्ट होगा, जब कनेक्ट करना होगा तो ये वाईफाई से ये कनेक्ट होगा और एक बार लिंक हो जाएगा आपके ऐप के साथ। एक बार लिंक हुआ तो बाद में आप ये मोबाइल कहाँ भी लेके जाओ तो वो कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड ये वाईफाई और ये सीसीटीवी कैमरा ये कनेक्टेड ही है,
तो आप इस मोबाइल से ये ऑपरेट भी कर सकते हैं और यहाँ देख भी सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो आपका जो शॉप होगा तो उसमें भी आप मोबाइल से देख सकते होगे, या फिर आपका फार्म है तो वहाँ पर भी आप क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो भी आप देख सकते हो। और आपके पास स्टोरेज, वो जो सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्डिंग है वो भी आप बाद में चेक कर सकते हो। और दूसरा कि आपका होम है या फिर कोई शॉप है या कोई भी जगह आपको जहां लगाना है कैमरा, तो वहां पर आप सिक्योरिटी लगा सकते हो और बाद में ये आपका जो स्टोरेज होगा उसके हिसाब से आप मोबाइल में ही देख सकते हो। और ये इस तरीके के कैमरे में ऐसे सिस्टम आते हैं कि आपके वहां से कोई भी ये जाएगा तो सेंसर होता है, तो सेंसर की वजह से यहाँ ये सेंस करता हो और आपको डिवाइस में मैसेज देता है, एप्लीकेशन में मैसेज आता है कि यहाँ से कोई आदमी गया है या फिर कोई भी चीज वहां से गुजरती है, तो ये सेंसर होगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा और सेंस करेगा और आपको मोबाइल में मैसेज देगा। और आपको वहां से स्टोरेज में जो रिकॉर्डिंग सेव है तो उसके हिसाब से आप देख भी सकते हैं कि क्या पूरे दिन में हुआ, वो आप इसमें चेक कर सकते हो। और आप इसको 360 डिग्री घुमा भी सकते हो कि जैसे आपको सेट करना है तो वैसे आप सेट कर सकते हो। और दूसरा, यहाँ से कुछ भी बोलोगे तो यहाँ सुनाई देगा और यहाँ कुछ भी बोलोगे तो यहाँ सुनाई देगा। तो आप वहाँ से बोल के भी, ये किसी को कुछ बात कहनी है तो वो डायरेक्टली आप यहाँ से बोल सकते हो और यहाँ से कोई बोलेगा तो आप वहाँ से सुन सकते हो। इसमें ये जो वीडियो है उसमें MI का कैमरा और उसी तरह के हमारे जो मोबाइल होगा उसमें MI होम ऐप होगा, तो उससे आप उसमें अकाउंट बना के उसको ये कैमरे को कनेक्ट कर सकते हो और कंट्रोल भी कर सकते हो। तो उसी तरह से अलग अलग कंपनी के अलग अलग जो डिवाइस आते हैं उससे भी मोबाइल में ऐप होती है, तो उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये था सिंपल कि मोबाइल से कंट्रोल, मतलब मैं मोबाइल में ही देख के आप कंट्रोल भी कर सकते हो और सब कुछ देख भी सकते हो। तो ये सेटअप होगा वो लिमिटेड, मतलब मैं ये जो कैमरा होगा उसकी थोड़ी क्लियरिटी थोड़ी कम होगी, तो उसके हिसाब से आपको अगर क्लियर देखना है तो आप बड़ा सेटअप लगा सकते हो। पर ये अगर आपको ऐसा कोई क्लियरिटी की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ाना है, सिक्योरिटी के लिए ही रखना है कैमरा, तो आप ये ऐसा सेटअप कर सकते हो। आप जो भी चाहो वो कंपनी का आप सेटअप लगा सकते हो, पर यही सेटअप होगा, ये सिंपल, ये जो है ऐसा ही होगा सेटअप। और उसमें आप थोड़ा डिफरेंट कर सकते हो कि आपका राउटर है तो आपको यहाँ पर डोंगल नहीं लेना है, अगर आपको पावर का प्रॉब्लम नहीं है तो आपको पावर बैंक नहीं लेना है, तो सिर्फ कैमरा लगाना है और आपको सिर्फ मोबाइल तो है तो कैमरा ही लेना पड़ेगा। आपके पास पावर सप्लाई भी है तो वहां से आप डायरेक्टली दे सकते हो और आपको सिर्फ चाहिए होगा सीसीटीवी कैमरा। तो इसमें भी आप, मतलब में पहले ये चाहिए होगा पर आप में बाद में इसमें कुछ भी जो आपके पास पहले से है मौजूद है तो आप इसकी जो कीमत होगी उसमें कम कर सकते हो। और ये स्टोरेज की भी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उसमें आप मेमोरी कार्ड जो होगा तो वो कम भी डाल सकते हो कि इतना ज़्यादा नहीं जरूर है, तो आप कम भी डाल सकते हो। पर जैसा आपको चाहिए वैसा आप उसमें ये बदलाव कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इलेक्ट्रिकल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।